ओके, सो वी आर बैक विथ ए लेवल उर्दू वीडियो। इस वीडियो में हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं इस पेपर में डिस्कस करने वाली टू गेट एन ए स्टार। एंड ए लेवल उर्दू में बेसिकली 3 पेपर होते हैं हमारे पास, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 2 के अंदर पैसेजेस होते हैं, पेपर 3 के अंदर हमें ऐसे लिखना होता है, एंड देन पेपर 4 के अंदर हमें अफसाने, अनारकली और पोइट्री, शायरियाँ हमें वो देखने को मिलती हैं। सो इस पेपर की, इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ऑलरेडी टॉपिक्स पता होते हैं। फॉर P3 एंड फॉर P42 हमें टॉपिक्स पता होते हैं कि हमें किस पे ऐसे लिखना होगा। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अंदर से कुछ जो है ये सिलेबस बेसिकली 2025 और 2026 का है। सो 2025 में कुछ इसमें से टॉपिक्स आ चुके हैं, 2026 के लिए भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। 2025 में ये टॉपिक्स थे एंड फॉर 26 हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें हमें ये होती है कि आप इसमें से कोई सा भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो एंड देन उस पर आप प्रॉपर रिसर्च कर लो, प्रॉपर जो है उस पर एक सैम्पल ऐसे भी लिख सकते हो आप। बट हमें नहीं पता होता है कि सवाल क्या आएगा, किस सवाल को हमें सॉल्व करना होगा एंड उसमें क्या पॉइंट्स लिखने होंगे, ये हमें नहीं पता होता। सो फॉर सेफ साइड हम कोई 2 टॉपिक या बचे ज़्यादा 3 टॉपिक भी तैयार करके जाते हैं ताकि वो इजीली सॉल्व कर सकें। बेसिकली फॉर P2 हम इस वीडियो में सिर्फ पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग होता है 1 hour 45 minutes का एंड 70 मार्क्स का है। बहुत ईजी, सबसे ईजी पेपर यही है उर्दू में। सबसे ईजी उर्दू में, वैसे उर्दू ही सबसे ईजी सब्जेक्ट उर्दू ही है। बट पेपर 2 के अंदर हमें सिर्फ पैसेजेस होते हैं, हमें जिस कॉम्प्रिहेंशन ही करनी होती है। 2 पैसेजेस टेकन टुगेदर विल नॉट एक्सीड 750 वर्ड्स। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। फर्स्ट पैसेज में क्या क्या होगा, 15 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 5 फॉर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ भी ये बात है। द लास्ट क्वेश्चन विल रिक्वायर कैंडिडेट टू राइट अबाउट 140 वर्ड्स drawing information for both passages and adding their own opinions. Okay, 10 for information and 5 for personal response and 5 for quality. ठीक है, आगे देखते हैं सिलेबस में हमें क्या मिलता है। ये फॉर P4 हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं एंड सिलेबस ओवरव्यू में इतना कुछ खास नहीं है। फॉर P2 हमें ये चीज़ देखनी होगी, इसको पहले समझना होगा ये होता क्या है। बेसिकली ये हमारे आंसर के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। सो हमारा आंसर किस लेवल में जाता है एंड हमें उसके कितने नंबर मिलते हैं वो ये चीज़ हमें बताती है। सो 0 to 1 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपके पास कोई, आप ग्रामर ज़्यादा बात ख़राब है, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, इसके अंदर ग्रामर ही अगर ख़राब होगी तो वो उस पर नंबर आपको नहीं है। इन टेंस एंड वर्ब फॉर्म, प्रपोजिशन, फ्रीक्वेंटली इनकरेक्टेड। ठीक है, लेवल 3 में क्या कहते हैं हमारे पास, कॉमन टेंसेस के इशूज़, प्रॉब्लम इन फॉर्मिंग करेक्ट एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स, और हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब्स वगैरह वगैरह। गुड हमारा आंसर कब कंसिडर होगा, जब हमारे पास साउंड ग्रैप्स और ग्रामेटिकल एलिमेंट्स पर लैप्स सम कैपेसिटी टू यूज़ एक्यूरेट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एक अच्छे तरीके से आंसर डेवलप है, प्रॉपर बात बता रहा है, समझ में आ रही है, तो हमारे पास गुड हो गया। एंड वेरी गुड कब होगा, कॉन्सिस्टेंटली एक्यूरेट हमारे सारे जगह जब एक एक करके अच्छे होंगे। ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन में से 3 अच्छे लिख दिए, सॉरी 3 गलत, गलत इन द सेंस कि प्रॉपर सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं दिया एंड एक को अच्छा दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि लगातार। सो एक्यूरेट ओनली फ्यू एरर्स और माइनर सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक्यूरेट यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जितना होगा एंड जितना एक्यूरेट होगा तो उसके नंबर आपको ज़्यादा है। उसके अंदर क्या आ जाती है, वर्ब फॉर्म, टेंसेस, ब्ला 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 ब्ला। सो इस तरीके से हमें ये मार्किंग भी लिखी है, किस तरीके से मार्किंग किए जाएंगे। एंड P3 हो जाता है एंड देन P4 हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेपर 2 देखते हैं थोड़ा सा कि पेपर 2 होता है किस तरीके से। सो ये हमारे पास ए लेवल का पेपर है, मई जून 2023 एंड पेपर 2। लेट्स गो। अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किए कि मायने वाजे हो जाएं। सो बेसिकली सेंटेंसेस बनाने एंड फ्री के 5 नंबर हैं, मकबूलियत, कदीम, ज़बानी, मुकामी, इक़दामात। सो जैसे हमें सेंटेंस ऐसे बना रहे हैं कि उसके इसके जो इस वर्ड की जो मीनिंग है प्रॉपर हमें समझ में आ जाए। हम मायने अल्फाज
तो मीन्स जिसकी मीनिंग सेम होती है, हम 5-10 नंबर में सिर्फ फ्री के हैं। सो यहाँ पे गेम थोड़ी चेंज होती है कि कुछ बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन करनी आती तो है लेकिन गलत तरीके से करते हैं। जवाब लिख देंगे लेकिन कहते हैं जगह नहीं बची, ये मेरा गलत क्यों हो गया, इसके नंबर क्यों कट गए। सो किस तरीके से करना है वो हम डिस्कस करेंगे। इबारत एक में, ठीक है, अपने जवाबात इबारत से लफ्ज़ बलफ्ज़ नकल ना करें। सो ये वही चीज़ है जहाँ मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने कॉपी नहीं करनी। बच्चे ज़्यादातर जो पैसेज के अंदर होता है वहीं से पूरे पूरे जुमले उठा के लिख रहे होते हैं। हमें वहाँ से सिर्फ आंसर लेना है एंड उसको अपने अल्फाज में लिखना है, क्योंकि हम अगर अपने अल्फाज में नहीं लिखेंगे तो हमें वो नंबर नहीं देगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास यहाँ 2 नंबर का है तो ये तो सबको पता है कि दो कोई रीजंस हमें यहाँ लिखने होंगे या कोई पॉइंट्स हमें लिखने होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें यहाँ लिखने, यहाँ मेंशन भी है, किसी किस्म की ज़बानों को ख़तरा लायक है और क्यों। किस किस्म की ज़बानों को ख़तरा लायक है और क्यों, 2 बात लिखें। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में जैसे मेंशन है 4 बातें 2 बातें, अगर नहीं भी होता तो आपने यहाँ से जज करना है एंड यहाँ से जज करके आपने आंसर देना है, ठीक है। सो इसकी कॉम्प्रिहेंशन की करने की, इबारत को पढ़ने की, कैसे पढ़ना है, पहले तो ये देख लो कि सबसे पहले आपने पहला स्टेप है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने आके आपने सबसे पहले इबारत नहीं पढ़नी कि आप इबारत पढ़ने बैठ गए हो कि मैं देख लूँ कि किस बारे में है एंड देन वो पढ़ते चले गए, बहुत टाइम लेता है। सो इसके अंदर बहुत टाइम, बहुत लाइक टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में ज़्यादा बच्चों को इशू नहीं होता, लेकिन कोई कोई बच्चों को होता है क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं, देन वो प्रॉपर पढ़ने से बैठ जाते हैं। आई गॉट A* इन उर्दू, A लेवल्स उर्दू। तो मैंने किस तरीके से किया था, मैंने जब ये इबारत मुझे मिली थी, क्योंकि ये मेरे वाले ही पेपर है जो मैंने जिस वक्त मैंने दिया था 2023 में, तो बैक दैन हमें वहाँ पे ये इबारत दी गई। बट मुझसे गलती ये हुई कि मैंने पैनिक कर गए इसमें कुछ, लाइक इस क्वेश्चन में नहीं, वैसे नॉर्मली, कि मैंने कुछ गलत आंसर लिख दिया था, कुछ गलत पॉइंट लिख दिए थे। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये सवाल तो पूछा नहीं गया, मैं दोबारा पढ़ना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे कट करके ऊपर लिखा एंड लेकिन लाइन से बाहर नहीं लिखा क्योंकि मुझे बेसिक पता थे। सो सबसे पहले आपने इबारत पढ़नी है, सॉरी फिर गलत बोल दिया मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन हम इबारत पे जाएंगे, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड स्टेप 2 क्या है, आपने कॉपी नहीं करना, यूज़ योर अपने ओन वर्ड्स हम यूज़ करेंगे एंड देन अपना आंसर हम ईज़िली लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो बता ही ये रहा है कि इसके अलावा ज़बान के मेयार के लिए मज़ीद 5 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं, कुल 15 + 5 = 20। सो कंटेंट के हमें मिल रहा है, देन हमें ज़बान के मिल रहा है। सो टिप क्या है, टिप ये है, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। इस गिवन स्पेस से बाहर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग यहाँ भी ऐसे लिख रहे होते हैं, सो वो नहीं करना आपने। ऑलवेज राइट योर आंसर इन पैराग्राफ। कुछ बच्चों को इस पर इशू होता है कि हम पॉइंट्स में लिख के आ जाते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद बयान। ओके, सो व्हाट इज़ बयान, लेट्स सपोज बयान इज़ बेसिकली स्टेटमेंट। हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है और उससे हमारा अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है किसी स्टेटमेंट से, तो हमें अपना आंसर भी ना उसी स्टेटमेंट से शुरू करना है। मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई बात लिखी हुई है, ठीक है, हमें वही बात यहाँ लिखनी है एंड देन उसके आगे से अपना आंसर लिखेंगे। लेट मी टेल यू, यहाँ पे अगर बयान है कोई, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे बयान तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखा होता कि ज़बानों की हिफाजत के लिए हुकूमतें क्या कर सकती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ठीक है। या हम इसको थोड़ा चेंज कर लें, ज़बानों की हिफाजत के लिए हुकूमतें ब्ला 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 कर रही हैं एंड उस पर आपने अपनी राय देनी है। तो आप क्या लिखोगे, ज़बानों की हिफाजत के लिए हुकूमतें, वो पूरा कॉपी करोगे क्योंकि वो स्टेटमेंट होगी एंड देन आगे से हम अपना आंसर लिखेंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद बयान का मतलब है, अगर आपको बयान उसमें क्वेश्चन में अंदर है, अगर इफ़ नहीं है तो फिर आप नॉर्मल अपना आंसर डायरेक्ट जिस तरीके शुरू करना चाहो करो। बट एक चीज़ बच्चे जो करते हैं, वो जो बचपन से चली आ रही है, किस किस्म की ज़बानों को ख़तरा लायक है, तो ये लिखते हैं
इन इन किस्म की ज़बानों को खतरा लायक है। आपने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है। वो कॉपी करोगे आपकी स्पेस ज़ाया होगी एंड देन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, देन फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी, देन आप यहाँ लिख रहे होगे। तो जो मेन बात है वो तो लाइन से बाहर है, उसकी आपको वो काउंट नहीं हो रहा है। जब वो काउंट नहीं हो रहा तो आपको नंबर कट रहा है उसके। सो सेम यहाँ पे भी ये हमें दिया गया है 2 पैसेजेस एंड 2 हमारे पास एक समरी आ जाती है, ठीक है। सो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये है कितना 10 और 5, ठीक है। 15 नंबर का ये है, सवाल के दोनों हिस्सों के जवाब मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में लिखिए। मजमूई मतलब होता है मिला के। हर सवाल के बाद दिए गए मार्क्स लिखे गए हैं। इसके अलावा ज़बान के मेयार के लिए मज़ीद 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों भारतों के हवाले से इकलीती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के फ़ायदे नुकसानात लिखिए, ठीक है। सो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास वर्ड लिमिट भी 140 की है, लिमिट हमारे पास 140 की है। काम हमें 2 करने हैं, ठीक है। एक काम हमें ये करना है कि हमें इसमें एक समरी लिखनी है जिसमें हमें फ़ायदे नुकसान बताने हैं, ठीक है, फ़ायदे नुकसान बताने हैं। और दूसरा काम ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अपनी राय भी देनी है। तो हम 140 अल्फाज के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो मेरा मशवरा बच्चों को ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने 90 वर्ड्स की लिखनी है समरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी समरी। बाकी जो पीछे बचे 50 वर्ड्स उसकी हम क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। इस तरीके से हम करके अपनी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड देन उसमें हम लिखेंगे। एंड इससे होगा ये कि आप जब बच्चा आंसर लिख रहा होता है तो वो लिखते लिखते उसको नहीं पता होता कि वर्ड लिमिट कितनी हो गई, तो वो जो है ना वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है। एंड जब वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है देन वो उसको रियलाइज़ होता है कि यार वर्ड लिमिट तो ज़्यादा हो गई, मेरा आंसर तो अब काउंट ही नहीं होगा, मेन बात तो मैंने एंड में लिखी है। सो उससे बचने के लिए हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद इसकी क्या टिप्स हैं, किस तरीके से लिखा जाएगा। समरी सबको पता है किस तरीके से लिखते हैं, ऑलवेज़ राइट इन पैराग्राफ। देखो कुछ बच्चे पॉइंट्स के अंदर भी लिख के आते हैं, कुछ बच्चे पैराग्राफ लिखते हैं। सो जो बच्चा पॉइंट के अंदर लिख रहा है उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है, उसको मार्क्स कम नहीं मिलते। बट हमारा जो हमारे टीचर्स कहते हैं, हमारे सीनियर टीचर्स कहते हैं एंड मैं भी बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप पैराग्राफ के अंदर लिखो, पॉइंट्स के अंदर आप लिखोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ज़बान के नंबर कम मिले। अब इसका रीज़न सुनो, क्यों कम मिले। क्योंकि जब आप पॉइंट्स लिखोगे तो हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्टली वो इबारत से लेके आ जाए पॉइंट्स और वही लिख दें। इबारत के अंदर कोई फ़ायदा लिखा था, वहाँ से कॉपी करा पेस्ट कर दिया। एंड जब वो पॉइंट के अंदर पेस्ट लिख के आ गए तो जब एग्जामिनर ने उसको नंबर नहीं दिए तो वो फिर कहते हैं कि हमने तो पॉइंट्स में लिखा था, आपने तो कहा था कि पॉइंट्स में नंबर मिलता है। एंड फिर ये एक बड़ा क्योस हो जाता है। टू अवॉइड दिस अपना आंसर पैराग्राफ के अंदर लिखो। यार रिस्क क्यों लेना है, जब वो आपको कह रहे हैं कि आपको ज़बान के 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं तो आप पॉइंट्स के अंदर लिख के कैसे आप शो कर सकते हो कि आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। तो वो आप तभी करोगे जब आप पैराग्राफ के अंदर लिखोगे। सो ये डिबेट यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है कि हम पॉइंट्स में लिखेंगे। एंड कुछ टीचर्स हैं जो कि बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि बेटा पॉइंट्स के अंदर लिखना है यहाँ पे आपने, क्योंकि वर्ड लिमिट बचेगी। सो आई डोंट नो कौन किस तरीके से क्या आपको मशवरे दे रहा है। मशवरे से याद आया, यूज़ मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं सबको पता है कि हम मुहावरे इसमें क्यों यूज़ करें, मुहावरे यूज़ ना करें तो क्या होता है, करें तो क्या होता है। बेसिकली आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आप मुहावरे यूज़ करते हो। नॉट ओनली मुहावरे, कोई अच्छी वोकेबलरी आप यूज़ कर लो, कुछ अच्छे वर्ड्स आप यूज़ कर लो। वोकेबलरी वर्ड्स की बात होती है वैसे, तो वो सब आप करके अपनी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स इतना नहीं बना लेना कि ख़ुद को समझना है। एंड ऐसा नहीं हो कि मुहावरे वहाँ पे फिट ना हो रहे हो एंड आप ज़बरदस्ती उस सेंटेंस के अंदर मुहावरे लगाया जा रहे हो जस्ट अपने सेंटेंस को एक अच्छा लुक देने के लिए। सो इस तरीके से नहीं करना है। यूज़ कनेक्टिव्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक जुमला लिखा फुल स्टॉप, दूसरा जुमला लिखा फुल स्टॉप, फिर तीसरा जुमला लिखा फुल स्टॉप। सो इसकी जगह आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपने कनेक्टिव्स लगाने, कंजक्शन जिसको हम कहते हैं। आप लिख लो बल्कि, ठीक है, और लिख लो जिसकी वजह से, ठीक है, और आप लिख सकते हो और तो और। ये क्या होता है, ये आपके जुमलों को जोड़ता है। ये जुमला इससे जुड़ गया, ये जुमला इससे जुड़ गया, एंड ये इससे जुड़ जाएगा तो आगे वाला। ऐसा नहीं कि एक आप लगाए जा रहे हो, फुल स्टॉप ही नहीं दे रहे, जहाँ बात आप चेंज कर रहे हो और जो कनेक्टिव सेंस नहीं बना रही, वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा के देन आगे बढ़ना है। बट फुल स्टॉप लगाते रहना, लगाते रहना, लगाते रहना, ये भी नहीं करना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 40 वर्ड्स फॉर पार्ट बी। अच्छा, यहाँ मैंने 40 लिखा है, आप 50 कर लो, 90-50 कर लो, क्योंकि देखो हमारे पास अगर 140 की लिमिट है ना, तो हम मैक्सिमम जा सकते हैं 150 तक बस, एंड इससे कम नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा ही जा सकते हैं। सो ये एक्सेप्टेबल कुछ कुछ केसेस में हो जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो हो इसको इस तरीके से डिवाइड कर लो 90-50 में। एंड जिन, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ओपिनियन नहीं लिखना आता कि यार हम क्या लिखें, जो टेक्स्ट में है वही ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा है नॉल, तो इस तरीके से आपके पास वर्ड्स कम होंगे, आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा। एंड जो आपका ओपिनियन होगा ना, ओपिनियन का एक फ़ायदा ये होता है कि उस पर आपके नंबर नहीं कटते, ठीक है। यहाँ आप अगर फ़ायदा नुकसान गलत लिख दोगे ना, तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए, क्योंकि जो नुकसान था ही नहीं आपने वो लिख दिया, एंड जो फ़ायदा था नहीं वो आपने लिख दिया है भारत में से। बट ओपिनियन के अंदर क्या होता है, आप कुछ भी लिख दो, आपको नंबर मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस वो कोई सेंस बना रहा हो। तो अगर वो सेंस बना रहा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे उसके। सो ये जो ओपिनियन वाले सवाल के जो नंबर हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपका उससे सेंस बन रहा होगा तो। बिल्कुल ही अलग लिख दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं एक टॉपिक लेता हूँ आलूदगी, ठीक है, इसके बारे में आपसे ओपिनियन मांगा है, तो वो चले जाएंगे इंडस्ट्री पे, बिल्कुल टॉपिक से ही हट गए। तो जब आप टॉपिक से हटोगे तो वो आपके नंबर कटेंगे, उसके अंदर आपने आलूदगी के बारे में लिखना है, जो वट जो आपसे पूछ रहे हैं, आपका ओपिनियन जिस बारे में भी, ठीक है। तो आप उसमें कोई और अगर टॉपिक जोड़ दोगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। सो पेपर 2 को अटैम्प्ट करने की जस्ट यही टेक्निक, यही चीज़ें होती हैं जिसको हम दिमाग में रख के यूज़ करें, ताकि हम ए स्टार ले सकें। बहुत से बच्चे जो हैं कुछ भी नहीं करते, कहते हैं हमने तो पढ़ा नहीं, हमारा भी आ गया। तभी आया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, थोड़ी सी बस आप स्ट्रक्चर पे, पैटर्न पे थोड़ी सी बस आप फोकस कर लो, ईज़िली स्टार ले सकते हो। सो ये वो पेपर है जो बच्चे ए लेवल्स में अपने 2 मेन सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या कहते हैं, 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए भी रखते हैं, एंड अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए भी रखते हैं। तो जैसे आपको ग्रेड बढ़ाना ही है तो थोड़ी सी एफर्ट्स करके बी से स्टार पे ले आओ, ताकि आपकी इक्विवेलेंस की जो परसेंटेज है वो भी ऊपर हो जाए। एंड ये डिबेट भी ख़त्म हो चुकी है अब से 2 साल पहले, जब मैं ए लेवल्स में था तो ये एक डिबेट थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ उर्दू एक्सेप्ट नहीं करती। सुनो भाई, हर यूनिवर्सिटी तकरीबन ए लेवल्स उर्दू को कंसिडर करती है। सो अगर आपके पास 2 मेन सब्जेक्ट हैं एंड एक उर्दू आपने रखा हुआ है, 2 मेन एंड एक लैंग्वेज का है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। एंड इतना ईजी है कि आप इजीली ये स्टार ले सकते हो, बस पैटर्न को थोड़ा फोकस करके, जिससे आपकी परसेंटेज भी ऊपर जाएगी एंड आपके आगे के चांसेस यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के वो भी बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इस वीडियो में। अगर किसी ने इसकी और प्रैक्टिस करनी है एंड पास पेपर सेशन ज्वाइन करना है, सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा हमारे ट्यूटर लिंक का, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो। एंड फॉर ओ लेवल्स जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जिसके भाई बहन जो ओ लेवल्स दे रहे हैं, फॉर देम हमारा क्रैश कोर्स फॉर इस्लामियत एंड फॉर उर्दू फॉर CS2 2 फ़रवरी को शुरू हो रहा है। ट्यूटर लिंक के चैनल पे नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप की। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ एसन। तो जिसने कांटेक्ट करना है वो ट्यूटर लिंक को मैसेज करेगा ग्रुप में आके, या प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं विथ योर नेम एंड विद द ट्यूटर नेम। सो बेसिकली आप इस तरीके से मैसेज करोगे ओ लेवल या ए लेवल उर्दू बाय एसन, बस। सो दैट्स ऑल फॉर P2।
P3 and P4 की बात किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें सब।